देवर्षि नारद जयंती समारोह। संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी एवं पत्रकारों का सम्मान। बताते चले कि विश्व संवाद काशी केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह रविवार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया 7 मई 2023 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह निकट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अपराह्न 4 बजे आयोजित की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य रहेंगे और बताते चले कि वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 7 पत्रकारों समेत एक कर्मयोगी को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही वैद्य डॉक्टर संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। उक्त जानकारी विश्व संवाद काशी केंद्र न्यास के उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्त, सचिव प्रदीप कुमार चौरसिया एवं देवर्षि नारद जयंती समारोह के संयोजक एडवोकेट सुरेश बहादुर सिंह ने विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा वर्ष 2003 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकों पत्रकारों को देवर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस वर्ष सम्मान हेतु समारोह के पत्रकार चयन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र से कुल 8 लोगों को चयनित किया जाएगा, जिसमें एक महिला पत्रकार, 2 प्रिंट मीडिया के पत्रकार, 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार, 1 स्तंभकार और 1 छायाकार एवं 1 कर्मयोगी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कृषि वैज्ञानिक प्रोप्राइटर दिनेश चंद्र राय एवं विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर बिशन किशोर, निवर्तमान विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियर विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र काशी प्रांत। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की है? विश्व संवाद केंद्र हर वर्ष नारद जयंती समारोह मनाता आया है और इसी कड़ी में इस वर्ष भी 7 मई को रविवार के दिन विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती मनाई जा रही है और इसी संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता है। इसमें हमारे अखिल भारतीय अधिकारी डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, जो अपने सह सरकारवा जी हैं, वो आमंत्रित हैं। वह मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि हैं और सामाजिक परिवर्तन में जो संवेदनशील पत्रकारिता का क्या भूमिका है, इस पे वो अपना विषय रखेंगे। मैं सुरेश बहादुर सिंह, कार्यक्रम संयोजक देवर्षि नारद जयंती और विश्व संवाद केंद्र कार्य समिति के उप सचिव का दायित्व है। क्या कार्यक्रम है आगामी 7 में? ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार दैविक मान्यताओं के आधार पे या नेचुरल स्कूल से अगर कहें तो नारद जी को, जैसे कि अन्य क्षेत्रों में जैसे छात्र जो होता है वो विद्या का उपासक, वो सरस्वती जी या गणेश जी का नाम लेके कार्य करता है, उद्योगपति विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, वैसे ही पत्रकारों के आदर्श के रूप में हम सब नारद जी को देखते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो आज की पत्रकारिता आगे बढ़ रही है उसको हम सम्मानित करने के लिए यह जो है कार्यक्रम रखे हैं। और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जिस तरह से पत्रकारिता को स्थान प्राप्त है, उसको और प्रगतिशील बनाने में विश्व संवाद केंद्र अपना योगदान दे रहा है। समाज में विभिन्न तत्वों के द्वारा जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, कभी कभी क्या है, जैसे अभी पूर्व में आपने देखा कि कुछ एजेंसियां, विदेशी शक्तियां जो है वो पेड एनजीओ के माध्यम से, कई हवाला के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि आपके देश की एकता और अखंडता को डिस्टर्ब करने के लिए। तो उनसे एक प्रॉपर सुपरविजन, यह एक न्यास है जो एक समाज सेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है और समाज में जो भी नैरेटिव जो एंटी सोशल सेट किए जाते हैं उनका खंडन करना, उनपे अपनी पारखी निगाह रखना और समाज को इन बुराइयों से बचाना। जैसा कि स्टेट भी जो वेलफेयर स्टेट की अपनी भावना है, उस संदर्भ में अपना न्यास भी योगदान दे रहा है
और इसी संदर्भ में हमारे न्यास का यही उद्देश्य है और इसी दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या परिचय बताते हैं? मैं प्रदीप कुमार चौरसिया, सचिव विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है? आज के पत्रकार वार्ता विशेष रूप से आगामी 7 मई 2023 रविवार को सायंकाल 4 बजे से शताब्दी कृषि भवन में जो एक बड़ा आयोजन है देवर्षि नारद जयंती का, उसके संबंध में बुलाई गई है। उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी सह सरकारवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषय पे अपने विचार रखेंगे और 7 पत्रकारों एवं 1 कर्मयोगी का हम लोग अभिनंदन करेंगे। यह कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देवर्षि नारद सभी पत्रकारों के लिए एक आदर्श होने चाहिए। यह विषय हम सबके ध्यान में आए, पत्रकारों के भी ध्यान में आए, इसलिए जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। यह जो देवर्षि नारद जो पत्रकारिता और संचार के उसमें एक आदर्श पुरुष हैं, यह केवल हमारा विचार नहीं है। सन 1826 में जो नाम से जो पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वह देवर्षि नारद जयंती पर ही प्रारंभ हुआ था और संघ की स्थापना के 100 वर्ष पहले से देवर्षि नारद पत्रकारों के लिए, संचार व्यवस्था के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में है। और जिस प्रकार भारतीय हिंदू क्षमा करें सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है एक सत्यवादी राजा के लिए, अच्छे प्रशासक के रूप में हम लोगों के दिमाग में तुरंत वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। एक अच्छे शासन व्यवस्था के लिए रामराज्य का नाम आता है। उसी प्रकार से एक अच्छे पत्रकार जो कि विश्व कल्याण के लिए काम करता हो, निर्भीक होकर काम करता हो, वैसे देवर्षि नारद का जो एक छवि है वो पत्रकारों के ध्यान में आना चाहिए, हम सबके ध्यान में आना चाहिए। इसी बात को बार बार कहने से सबके ध्यान में विषय आ जाएगा और जो पिक्चरों में और तमाम टीवी सीरियल में नारद जी को एक विदूषक की तरह जो दिखाया जाता है, इस प्रकार की छवि उनकी गलत है, उससे बचना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। एक उनकी अच्छी जो छवि है उसको हम सबको ध्यान में आना चाहिए।